गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर ए फाइन, ठीक है। तो हमारे आज आपने ग्रामर में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ा है। संज्ञा हो गई, सर्वनाम, भाषा भी पढ़ ली। इसी तरह मेन जो हमारे रचना स्किल में आता है, मतलब रचना विभाग में आता है, तो वो आपको जरूरी है क्योंकि वो 5 नंबर का रहता है और आपसे वो बनना चाहिए क्योंकि जितना अच्छा आप लिखोगे उतने अच्छे आपको उसमें नंबर मिलेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? कहानी लिखना। क्या है? कहानी। अब कहानी क्यों लिखते हैं हम? क्या है उसकी परिभाषा? तो उसकी परिभाषा है बच्चों के कोमल मन पर, ठीक है, ध्यान देना, बच्चों के कोमल मन पर उचित अनुचित, अच्छे बुरे, ईमानदार बेईमान आदि के अंतर मतलब होता है डिफरेंस, जो होता है ना, अपन कहते हैं डिफरेंस क्या है, को सुस्पष्ट कर एक आदर्श जीवन जीने की शिक्षा कहानी द्वारा ही प्रदान की जाती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को कितना भी समझाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बच्चे के मन में असर नहीं पड़ता, मतलब वो समझता ही नहीं, सोचता ही नहीं। अगर हम कहेंगे कि वो व्यक्ति बुरा है, वो अच्छा है, तो कहेगा नहीं वो तो अच्छा लगता देखने में, मम्मी वो कितना अच्छा है, कितने अच्छे से रहता है, हमको चॉकलेट भी देता है, तो वो क्या समझेंगे कि ये अच्छा है। लेकिन अगर वो कहानी के माध्यम से अगर हम उसको कहानी सुनाए, छोटी छोटी कहानियाँ रहती हैं, तो वो बच्चे जब पढ़ते हैं तो उससे उनको ज़्यादा समझ में आता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। जैसे कई आपके छोटे में कहानियाँ थी, एक शायद वो लालच बुरी बला होती है ना, पढ़ा है आपने, जिसमें हमारी लोमड़ी रहती है और जाती है अंगूर के खेत में और खूब सारे अंगूर को देखती है तो बोलती है कि अरे कितने अच्छे अच्छे अंगूर, मीठे मीठे, मैं खाऊंगी। और जब वो जाती है उचक उचक के तोड़ने की कोशिश करती है तो उसको नहीं मिलते, तो बाद में कहती है कि अरे ये तो बेकार है, खट्टे हैं। तो मतलब लालच बुरी बला, लालच किया उसने और पाई नहीं, ठीक है। इसी तरह और छोटी छोटी कहानियां हैं जिससे बच्चे पढ़ते हैं और समझते हैं कि अरे ये लालच क्या होता है, ये अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। तो कहानी के द्वारा ही हम उनको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेश की भी कथाएं ऐसे कई हैं। पुराने जमाने में भी एक राजा था, मुझे नाम नहीं है याद, उसके भी 3 पुत्र थे, बिल्कुल बुद्धू थे, उनको कुछ भी नहीं आता था। कितना उनको सिखाया कि बोला ये, तो एक ऋषि मुनि आए, उनको बुलाया गया, तो राजा ने कहा कि मेरे बच्चे बिल्कुल बुद्धू हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है, आप इनको कुछ सिखाइए, क्योंकि आगे चल के क्या यही राजा बनने वाले हैं। जब यही नहीं जानेंगे अच्छा है बुरा है कौन, तो वो कैसे पहचानेंगे, कैसे शासन करेंगे जनता पे। तो फिर वो उसने बोला ठीक है, आप इनको मेरे आश्रम में भेज दीजिए, मैं इनको शिक्षा दूँ। तो उन्होंने उसको ये किताबों की कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ कहानियों के द्वारा, सामने कहानियों के द्वारा ऐसे पढ़ा के उनको सुनाते थे और फिर बाद में पूछते थे इस कहानी से तुमने क्या सीखा, इस कहानी में कौन अच्छा है कौन बुरा। इस कहानियों के माध्यम से धीरे धीरे उनकी बुद्धि विकसित हुई और उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू किया, समझ भी आई, ठीक है। तो कहानी के हमारे कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला है कथानक, दूसरा है पात्र व चरित्र चित्रण, थर्ड है हमारा उद्देश्य और चौथा हमारा संवाद, ठीक है। तो 4 अंग होते हैं कहानी के। जब हम कहानी को लिखते हैं तो इन 4 पॉइंट का हम बहुत यानी महत्व रहता है। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला हम करेंगे कथानक। कौन सा? कथानक। अब कथानक क्या होता है? आपने देखा होगा कि कहानी जब लिखते हैं तो हम उसकी विषय वस्तु बनाते हैं, विषय वस्तु, ठीक है, विषय वस्तु। यहाँ पे मैं ये 2 पॉइंट मिटाई दे रही, बाद में फिर मैं लिख लेती क्योंकि यहाँ से चलिए जाएगा, ठीक है। विषय वस्तु क्या होता है? विषय वस्तु। आप फिल्में भी देखने जाते हो कि नहीं जाते हो, तो राइटर का नाम आता है। अब वो राइटर, कई फिल्में आपको बहुत अच्छी लगती है, अच्छा लगता है कि बार बार देखने जाए, बहुत अच्छी सीख मिले, और कई फिल्में ऐसी रहती हैं कि आपको उसके अच्छे ही नहीं लगते, वो फिल्म की कहानी ही पसंद नहीं आती। तो वही है विषय वस्तु, उस कहानी की विषय वस्तु मेन है। हम अगर कोई कहानी लिखते हैं तो पहले हमारे दिमाग में उस कहानी की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए कि हम उसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे और उसका दी एंड कहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये कहानी की विषय वस्तु हो गई। और हाँ, कहानी 2 प्रकार की होती है। कैसे होती है? 2 प्रकार की। एक होती है वास्तविक और एक होती है काल्पनिक। वास्तविक मतलब जो हम सामने देखते हैं, जो
जो हमने सुना है, जो हम देख रहे हैं, उसके आधार पर देख के फिर हम वो कहानी करते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए कि कोरोना के ऊपर कहानी लिखो तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो कहाँ से आया, चीन से आया, आपको पता है, उसके लक्षण पता है, उसकी बुराई पता है, उसका वो क्या है, सब कुछ पता है, तो आप वो आराम से उसके ऊपर कहानी लिख सकते हैं। तो वो क्या हो गई, वास्तविक हो गई। जैसे हम बोलोगे कृष्ण के ऊपर कहानी लिखो तो आप लिख सकते हो, कृष्ण के अगर पॉइंट्स दिए तो आप कहानी लिख सकते हो, क्योंकि वो आपने देखा है, सुना है, ठीक है, तो वो वास्तविक हो गए। और काल्पनिक क्या है, काल्पनिक मतलब इमेजिन, जो हम इमेज करते हैं, अपने मन से निकालते हैं, तो वो क्या हो गई, काल्पनिक। कई ऐसे होते हैं, अभी आपने 9th के बच्चे होंगे तो 9th में देखा है डॉक्टर का अपहरण करके एक लेसन है, उसमें इमेजिन किया है उसने कि डॉक्टर का अपहरण होता है और वो वहाँ पे कहाँ, दूसरे ग्रह में चला जाता है। इसी तरह आपने चाचा चौधरी की कहानी में पढ़ा होगा, कई ऐसी कहानियां हैं जो काल्पनिक रहती हैं, कल्पना के आधार पर हम बनाते हैं कहानियों की। बहलाया कथानक, तो उसकी विषय वस्तु मेन है कि हम कहानी कैसे स्टार्ट करते हैं और उसमें वास्तविक है कि काल्पनिक है। ये कई आते हैं तो लिखा रहता है कि ये काल्पनिक कहानी, कहीं लिखा रहता है ये वास्तविक जीवन पर आधारित कहानी है। आया समझ में? इसका सेकंड है हमारा, फर्स्ट पॉइंट आया है बच्चों समझ में, इसका सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा चरित्र चित्रण। सेकंड पॉइंट है पात्र व चरित्र चित्रण। सेकंड, अब पात्र मतलब कैरेक्टर्स। अब हमारे कैरेक्टर्स, अब हमने कहानी लिखना शुरू किया तो हम उसमें पात्र भी चाहिए कि वो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। तो हमारे पात्र भी हमारे जब हम लेते हैं तो पात्रों के द्वारा भी पता चलता है कि वो स्त्री है कि पुरुष है, पशु है कि पक्षी है, कि फूल है कि पत्तियां हैं। तो ये भी हमारे क्या होता है, इससे हमारे पता चलता है। तो उसका चरित्र भी होता है। जैसे अगर राजा है, रानी है, तो उसका नाम भी हमको देना पड़ता है। अगर मैंने कहा अशोक नाम का एक राजा था, तो मतलब राजा का नाम क्या था, अशोक, और वो क्या था, पुरुष था। अगर मैं बोलूंगी कि रानी दुर्गावती एक रानी थी, एक राज्य की रानी थी, तो रानी दुर्गावती का नाम आया तो आप क्या समझोगे कि वो कौन है, स्त्री है। इसी तरह चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। तो चेतक किसका नाम था वहां पे, घोड़े का, क्योंकि मैंने वहां पे घोड़े का नाम चेतक लिखा है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि घोड़ा है तो वो पशु है, महाराणा प्रताप है तो वो एक राजा है और वो एक पुरुष है। तो इससे हमें पता चलता है उसके पात्र और चरित्र चित्रण में कि वो नायक नायिका कौन है, पशु है कि पक्षी है कि स्त्री है कि पुरुष है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है उसके कैरेक्टर से। इसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट, आता है उद्देश्य। उद्देश्य मतलब होता है कि हमने उस कहानी से क्या सीखा और क्या शिक्षा मिली, सही है। अब बिना कोई सी भी ऐसी कहानी या कोई भी कथा या कोई भी ऐसा लेसन नहीं है जिससे हमें शिक्षा मिलती। कई बार देखा होगा आपने कि हमारे किसी नेता का या किसी वैज्ञानिक का जीवन परिचय भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि हमने उससे क्या सीखा। जैसे हमारे अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे मिसाइल मैन हैं, तो उनका भी हमारी बुक में लेसन रहता है, हमने पढ़ा भी है। जो बच्चों के पास पढ़ चुके हैं तो उनको पता होगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी हमारे लेसन में था, ऐसे कई ऐसे हैं, महात्मा गांधी के बारे में भी था। तो उससे क्या पता चलता है कि उनका जीवन कैसे बीता और वो कैसे आगे बढ़े, किन परिस्थितियों में वो आगे बढ़े। फिर उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कई ऐसे बालक हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, गरीब हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अरे हम तो गरीब हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, या हमें शिक्षा भी नहीं मिल रही, स्कूल बहुत दूर है। तो ये मत सोचना, क्योंकि आप अगर उनके जीवन पर पढ़ोगे तो उनके बारे में जानोगे कि उनकी पढ़ने की इच्छा थी, उनकी क्या जिज्ञासा थी। जैसे वैज्ञानिक बने तो उनकी क्या जिज्ञासा, क्या सोच के उन्होंने रॉकेट बनाए, तो उसका हमें सीख और उद्देश्य मतलब उससे हमें क्या सीख मिलती है और सीख और शिक्षा। इसमें हमारा पॉइंट आता है हमें उस उद्देश्य से सीख और शिक्षा क्या मिलती है, ठीक है। आए समझ में कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। जब हम कहानी लिखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ, उसकी सीख, कुछ ना कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए जब हम लिखते हैं कहानी, ठीक है। इसके बाद हमारा है फोर्थ पॉइंट है
सबसे मेन पॉइंट है हमारा संवाद। फोर्थ पॉइंट है संवाद। अब डायलॉग राइटिंग्स लिखी है ना आपने, संवाद लेखन, एक दूसरे से संवाद करना लिखना, तो वो क्या होता है डायलॉग्स राइटिंग। अब बिना संवाद के तो हम कहानी लिख भी नहीं सकते, आता है होता है कि नहीं। अब जब हम उसमें संवाद लिखेंगे नहीं तो हमारी कहानी कैसे पूरी होगी। तो जो भी हम शब्द वाक्य उपयोग करें, जो भी हम वाक्य उपयोग करें वो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध। और हमारा कैसा होना चाहिए कि उसकी भाषा, इसकी जो हमारी कथा की भाषा है, कथा की भाषा, जो हम भाषा उपयोग कर रहे हो वो सुस्पष्ट और क्रमबद्ध, लयबद्ध, क्रमबद्ध, लयबद्ध और रुचिकर होनी चाहिए। रुचिकर होनी चाहिए। हम जिस भाषा का उपयोग करें तो सामने वाले को भी उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। हाई फाई भाषा हमको यूज नहीं करनी चाहिए। जिन शब्दों का हम यूज कर रहे हैं वो सही तरीके से होने चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, शब्द जो हमारे सही होने चाहिए, सामने वाला पढ़े तो उसको समझ नहीं आए। क्रमबद्ध होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब यानी क्रिया, सहायक क्रिया, हमारी विषय, वस्तु सब क्रमबद्ध होने चाहिए, उल्टे सीधे नहीं होने चाहिए, कंफ्यूजन करने वाला शब्द होने चाहिए। तो संवाद वाला होना चाहिए। तो जब अभी हम जब कहा टीवी में फिल्म में देखते हैं या सिनेमा में देखने जाते हैं तो हमें कई डायलॉग्स बहुत अच्छे लगता है कि इनके डायलॉग्स ही हम ये देखते रहो, कई लोग उनको याद भी कर लेते हैं। और कि कई संवाद जो लिखते हैं लेखक, उनके संवाद बहुत अच्छे लगते हैं, तभी फिल्म चलती है। उसी तरह हमारे भी कहानी कब चलेगी, जब हम अच्छे से संवाद लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कहानी लेखन की विधि। ये कहानी के अंग हो गए, अब लिखने की विधि आएगी। ठीक है, कहानी लिखने की विधि। ठीक है, कहानी लिखने की विधि में हमारा पहला पॉइंट आता है कि कहानी जब स्टार्ट हो, आदि से अंत तक रुचिकर होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए। ठीक है, अब जब हम कहानी लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम स्टार्ट करें और बाद में लास्ट क्लास तक बोरिंग लगने लगे, ऐसा नहीं। कहानी हमारी आदि से अंत तक रुचिकर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि श्रोता है जो पाठक है, पढ़ने वाला है, वो स्टार्ट में पढ़े तो उसकी रुचि वैसे ही बनी रहे जब तक उसका लास्ट ना हो। कई फिल्मों में भी देखा है हमने, स्टार्ट होती है अच्छी लगती है और बाद में फिर बोरिंग लगने लगती तो कोई नहीं देखता। लेकिन हमारी कहानी में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब लिखते हैं तो उसका आदि से अंत तक रुचिकर होनी चाहिए। फिर इसके बाद वही मैंने आपको सेकेंड पॉइंट बताया था कि कहानी जो है उस लयबद्ध, क्रमबद्ध और रुचिकर होनी चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट भी वही है। थर्ड पॉइंट है हमारा कहानी में कोई ना कोई सीख होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कहानी में कोई ना कोई सीख होनी चाहिए। ठीक है, अब कहानी में हम ऐसी लिखे कहानी जिससे हमें पता, सामने वाले को कुछ ना कुछ सीख मिले, कुछ ना कुछ शिक्षा मिले, तभी वह कहानी हमारी उपयोगी होगी। ठीक है, इसके बाद बता दिया है कि कहानी में हमारे रुचिकर हो जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हम ले सकते हैं, हाँ, कई बार मुहावरों का यूज भी कर सकते हैं। हम मुहावरों का फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, मुहावरों का यूज कर सकते हैं, मुहावरे भी हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं और कई चित्र भी बना सकते हैं हम। और यही उद्देश्य हमारे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही सब मेन पॉइंट मैंने बता दिए।
कहानी के यही उद्देश्य है, कहानी अच्छी होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए, शब्द हमारे बराबर होने चाहिए और 1 बाई 1 जैसे होती घटना भी होती है तो 1 बाई 1 होनी चाहिए, नहीं कि लास्ट घटना हमने पहले रख दी और फर्स्ट घटना लास्ट में रख दी। ठीक है, तो अब आपको इससे एक कहानी लिखने को देती हूँ, तो आपको कल्पना करके भी लिख सकते हो और अपने क्या कर सकते हो, अपने मन से लिख सकते हो, नहीं तो अगर ये सत्य घटना पे आता है तो सत्य घटना पे लिख सकते हो। ये तो ऐसे आपको पता ही होगा। कहानी, ये कहानी निम्न मुद्दों के आधार पर कहानी, सॉरी वाइट वाला यूज करते हैं, निम्न मुद्दों के आधार पर कहानी लिखी, कहानी लिखी। ठीक है, ये आपको मैं पॉइंट्स दे रही हूँ तो आपको कहानी लिखना है। ठीक है, फर्स्ट आपका है, बहुत जानी मानी है, ये आप लिख सकते हो, कछुआ, खरगोश। ये आपको जानी पहचानी दे रही, मैं ज़्यादा हाई फाई नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है। पहले आप ये लिखो, फिर इसके बाद सेकंड और दूसरा लिखती हूँ। हाँ, खरगोश दौड़, खरगोश का तेज दौड़ना, कछुआ धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना, कछुए की जीभ, लास्ट में सीख और शीर्षक। कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी कहानी दी है, तो ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है। ठीक है, होमवर्क है।